मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएचयू सीयूटी 2025 के कट ऑफ को लेकर के कि इस बार कट ऑफ कितना जाएगा बीएचयू को लेकर के। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोग का जो रिजल्ट है सीयूटी का वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट आपको 4 जुलाई को आ चुका है। मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने लाइव भी लिया है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चंस मैंने लिया कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा जो नंबर आया है वो मेरा नंबर इतना है, ये है वो है। बहुत सारे बच्चों ने अपना मेरे को ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट भी किए। तो सर क्या लो नंबर पे लो मार्क्स पर सर हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने लिस्ट बनाकर उन सभी बच्चों को मैंने दे दिया कि बाबू आपको जो है ये सब कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, इनरोल कर सकते हो, आप 1 साल का ड्रॉप मत लेना। तो मैंने उन बच्चों लोगों को बता दिया। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट के बाद बीएचयू का कट ऑफ क्या जाएगा इस बार 2025 में। जो आपका रिजल्ट आया है सीयूटी का, तो कट ऑफ क्या जाने वाला, क्या कट ऑफ हाई जाएगा या कट ऑफ लो जाएगा या कट ऑफ मॉडरेट रहेगा। तो आज मैं यही बात करने वाला हूँ कि बीएचयू को लेकर के क्या है पूरी मामला, एक एक करके मैं बात करूंगा। आज मैं आप लोगों के लिए पूरे के पूरे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, मतलब आपके जितनी भी चीजें बनता है मैंने सब हर कैटेगरी वाइज मैंने, और जितने भी कोर्स है चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, स्टेट हो, अर्थ साइंसेज हो, बीटेक हो, आपको फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है, या आपका वोकेशनल कोर्स के मामला हो, बीकॉम हो, कंप्यूटर साइंस हो, बीए हो, सब पे आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये बेसिक लफड़ा समझ में आ गया कि मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखना कि बीएचयू में आर्ट्स को लेकर के, सोशल स्टडीज को लेकर के, साइंस को लेकर के कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, और हो सकता है कि इस बार कितना कट ऑफ जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा एक प्रेडिक्शंस होगा। लेकिन मैं इससे पहले मैं ये सब कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने बच्चे बीएचयू को लेकर सोच रहे थे, अगर आपका स्कोर कम भी आया हो तो आप लेकिन एक बात करना, बीएचयू में अपना रजिस्ट्रेशन पक्का करना। अगर कम भी आया स्कोर, हो सकता है कि इस बार बीएचयू का कट ऑफ नीचे जाए या मॉडरेट रहे या लिबरल रहे। ज्यादा कट ऑफ नहीं गया, नीचे आएगा तो फिर सोचोगे यार विकास में बीएचयू में एडमिशन सॉरी इनरोल कर लिया रहा था, रजिस्ट्रेशन कर लिया रहा था, तो मेरा नंबर इतना आ रहा था, मेरे को लगा कि इतना में नहीं होगा तो मेरा छूट गया यार। ठीक है, तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर आया आप ना बीएचयू को इनरोल कर, मतलब रजिस्ट्रेशन पक्का करना। ठीक है, और जो भी कट ऑफ जाए जिस भी कोर्स को तो वो आप देख लेना। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बाद में पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े कि यार कट ऑफ तो बहुत कम गया था और मेरे को लगा कि मेरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो जो बच्चे बीएचयू को लिए यहाँ पे सोच रहे हो, मैं यहाँ पे A to Z बात करने वाला हूँ। तो देखो बीएचयू एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 क्या होने वाला है, बीएचयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बीएससी साइंस, खास करके मैं एग्रीकल्चर वाले साइंस वाले बच्चों के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर्ट्स वाले बच्चे लास्ट में इसका भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में मैं सब बता, प्लीज आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे देखना, जहाँ पे एक एक चीज आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बातें नहीं है। चलिए शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, बार बार मेरे पास एक चीज का जब मैं लाइव लेता हूँ, ठीक है, लाइव क्लास में, तो बार बार मेरे पास एक बच्चे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा बीएससी एग्रीकल्चर में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पिछले साल जो बीएससी एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो गया हुआ है, आप देखोगे जनरल अनरिजर्व, अगर मैं सिंपल बताऊं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये 524 है। ठीक है, 524 है। अगर वोमेन में देख लो यही कितना गया, अनरिजर्व में 516 गया है, ईडब्ल्यूएस में 502 गया है, ओबीसी में आप देखोगे 494 गया है, एससी में आप देखोगे 414 के करीब गया है, एसटी में देखोगे 386 के करीब गया है, और पीडब्ल्यूडी में देखोगे 207 के करीब गया है। तो आप सवाल उठता है सबसे बड़ा कि सर इस बार तो जो है 750 नंबर का है, तो सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, पिछले साल तो थोड़ा कम पे था, तो पिछले साल आपको इतना कट ऑफ गया, तो सर इस बार कट ऑफ क्या जाएगा। तो इस बार चांसेज ये है कि अगर बहुत देखो सिंपल बताओ, तो इस बार बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है ना कि जो सीयूटी का जो जनरली क्या है ना कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है वो डाउन हुआ है। बहुत सारे बच्चे का सीयूटी का नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है वो थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा नंबर डिडक्ट हो गया है। ठीक है, तो
तो इस बार क्या चांस बनता है, तो नंबर डिडक्शंस के बाद इस बार चांस क्या है, तो हो सकता है अगर कट ऑफ 750 में पिछले साल कम पे था, कट ऑफ आया था, तो इस बार क्या हो सकता है कि आपका जो जाए कट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह, ये चांस बनता है 550 से लेकर के 600 के बीच में आपका जो अनरिजर्व के मैटर है, आप समझने की कोशिश करना, जो अनरिजर्व वाले हो सकता है कि इस बार आपका कट ऑफ लगभग 600 के करीब तक जाए, ठीक है। तो इस पैमाने पे आप सोच सकते हो यहाँ 550 580 के करीब रह सकता है, ठीक है। और यहाँ जो है बाबू लगभग 520-30 के करीब होगा, और यहाँ जो आपका होगा लगभग आप समझने की कोशिश करना 480-90 के करीब होगा, और यहाँ जो आपका है लगभग, ठीक है, 450 के करीब रहेंगे, और यहाँ जो कट ऑफ है लगभग अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो लगभग जाएगा 350 या 360 के करीब में, ठीक है। या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कट ऑफ थोड़ा नीचे भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि 600 के करीब ही जाए, कट ऑफ थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इस बार जो स्कोर है इसी तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉटनी है, बॉटनी में आपका कट ऑफ कितना गया है 499 जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस 462 है, ठीक है। वहीं पे आप ओबीसी देखोगे 465 है, एससी का देखोगे आपको 395 है, एसटी 311 पिछले ईयर का कट ऑफ है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी आपको 178 गया है। आप देख रहे हो इधर जो स्कोर है, इधर वाले जो स्कोर है वुमेन्स को लेकर के, किसको लेकर के, वुमेन को लेकर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो इस बार ओवरऑल कितना सर स्कोर जा सकता है, इस बार कट ऑफ कितना जाएगा ओवरऑल, तो मैं बता दूं जो जनरल कट ऑफ ओवरऑल जाएगा इस बार लगभग चांस है कि आपका 550 के करीब जाए, इस बार चांस है लगभग 550 560 के करीब आपका जा सकता है इस बार कट ऑफ, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अगर मॉडरेट रहा तो नीचे जाएगा, लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है। बहुत सारे बच्चों ने जूलॉजी को लेकर पूछा था, तो यहाँ पे जूलॉजी को देख लो 537 पिछले साल का कट ऑफ है अनरिजर्व, तो यहाँ पे लगभग जाएगा कट ऑफ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कट ऑफ जाएंगे 750 में जो 537 है, तो लगभग आपका कट ऑफ जा सकता है, लगभग मैं बता दूं 580 के करीब कट ऑफ जाएगा राउंड, लेकिन 580 के करीब रह सकता है, 550 से 580 के करीब कट ऑफ रह सकता है जूलॉजी वाले। तो जो बच्चों को इतना अगर स्कोर आ रहा है तो सही है, अच्छा है। अगर क्या सर मेरा 500 से नीचे स्कोर आ रहा है तो क्या मैं नहीं, आप रजिस्ट्रेशन पक्का करवाना। बाकी 513 आप देख लो ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, और 495 पिछले साल का कट ऑफ है, अगर देख लो तो इस बार कितने जा सकते हैं, तो लगभग 510 के करीब जाएगा, 510 512 के करीब जा सकते हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी में लगभग आप देख लो 432 है, तो लगभग कट ऑफ जा सकता है लगभग, ठीक है, 480 90 के करीब जाएगा। तो मैं सिंपल बताऊं कि इस तरीके से कट ऑफ आपका बढ़ सकता है हल्का, क्योंकि इस बार जो टोटल मार्क्स है वो बढ़ा है, तो टोटल मार्क्स अगर बढ़ रहा है तो आपका कट ऑफ भी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है कि आपके कट ऑफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ बहुत सारे के स्कोर बहुत कम आया, तो अगर स्कोर कम आने के लिए कट ऑफ अगर कम पे बात कर लो तो हो सकता है कि आपका कट ऑफ थोड़ा डाउन भी जाए, लेकिन टोटल मार्क्स के आधार पे सोचोगे तो कट ऑफ आपका हल्का बढ़ सकता है, पिछले ईयर से 50-60 नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है पिछले ईयर्स की तुलना में दिस ईयर, इस बात को आप याद रखना, प्रेजेंट ईयर पिछले ईयर्स की तुलना में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। उसी में मैथमेटिक्स में देख लो 383 जा रहा है अनरिजर्व, इस बार क्या चांस बनता है 420 के करीब चांस बनता है कि आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स के वैल्यूएशन पे ही बात कर रहा, टोटल मार्क्स इस बार बढ़ा है, टोटल मार्क्स बढ़ा है कुछ नंबर, तो उसके वैल्यूएशन पे बात करो तो इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा जाएगा। ये जो लिस्ट है मैं भेज दूंगा, तो इसके आधार पे मैथमेटिक्स में इतना है। अगर आप देखोगे वहीं ईडब्ल्यूएस का 341 कट ऑफ गया है बीएचयू से, तो इस बार कितना जा सकता है, थोड़ा 400 के करीब जाएगा ईडब्ल्यूएस, और 383 है अनरिजर्व, इस बार कट ऑफ लगभग आपको जा सकता है 420 430 के करीब में। तो सिंपल में आपको बताने की कोशिश करो कि इस बार थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है, टोटल मार्क्स के आधार पे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हो ओबीसी कैटेगरी 338 है तो थोड़ा इसका भी बढ़ा दो, एससी का 248 पे पिछले साल बॉयज को मिल गया था, तो यहाँ जो हो सकता है लगभग कितना जा सकता है, तो यहाँ लगभग जाएगा लगभग अगर मैं बताऊँ 300 के करीब, यहाँ 338 है तो लगभग जाएगा 370-80 के करीब, ठीक है। एसटी 189 है, तो यहाँ जो कट ऑफ 189 है, तो इस बार थोड़ा कट ऑफ 240 के करीब या 230-35 के करीब जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पीडब्ल्यूडी 72 है, टोटल मार्क्स के आधार पे देखोगे तो लगभग 100 के करीब कट ऑफ जा सकता है
या ये भी हो सकता है कट ऑफ थोड़ा लो भी आए, ठीक है। तो अगर टोटल मार्क्स पे आप देख रहे हो तो कट ऑफ बढ़ेगा ही, घटने का बिल्कुल ना। बहुत सारे बच्चे स्टेट्स को लेकर पूछ रहे हैं सर इस बार स्टेट्स के कितने कट ऑफ जाएंगे। स्टेट में आप देख लो, बीसी स्टेट की बात कर रहे हो तो इसमें देख लो 408 अनरिजर्व का गया था और 357 वुमेन का कट ऑफ गया था, तो 408 अनरिजर्व वुमेन का कट ऑफ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गर्ल्स कट ऑफ में तो 408 जो है इस बार क्या होगा, तो टोटल मार्क्स के आधार पे अगर मैं बताऊं कैलकुलेट करके तो इस बार टोटल मार्क्स के आधार पे लगभग अराउंड स्टेट में कट ऑफ जाने वाला है, लगभग 450 के करीब आपका हो सकता है, या 450 से 500 के बीच में कट ऑफ। बोलो सर आप 100 नंबर कट ऑफ बढ़ा रहे हो, भाई मैं 100 बढ़ा नहीं रहा हूँ, टोटल मार्क्स पे सोचो। पिछले साल टोटल मार्क्स कम था, इस बार टोटल मार्क्स थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए कट ऑफ हो सकता है कि आपका ज्यादा हो। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है। बहुत जगह पे प्रेडिक्शन चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊँ कि इस बार टोटल मार्क्स पर आपको अगर वैल्यूएशन निकालोगे तो इतना जा सकता है, मतलब टोटल मार्क्स पे जनरली इतना कट ऑफ हो सकते हैं 450 60 80 के करीब जाए, ठीक है। तो 450 से 500 के बीच में रहेगा स्टेट का कट ऑफ। स्टेट्स मतलब आप जो भी स्टेट्स वगैरह करना चाहते हो। ईडब्ल्यूएस में 379 है, वुमेन्स का कट ऑफ 330 है, तो गर्ल्स है समझ में आ गया, उनको अगर 350 380 आ रहा है तो स्टेट्स पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अगर वही मैं बात करूँ ओबीसी का, तो ओबीसी का कटअप देख लो 364 जा रहा है, फीमेल में 336 जा रहा है, ठीक है। तो स्टेट्स में देख लोगे ओबीसी का कटअप ईडब्ल्यूएस से थोड़ा ज्यादा जा रहा है, ठीक है। उधर एससी का कटअप देख लो, एसटी का भी कटअप देख सकते हो, पीडब्ल्यूडी का भी कटअप देख लो। तो पिछले जो टोटल मार्क्स है ना उसमें पिछले साल थोड़ा कम था, इस बार थोड़ा ज्यादा है, तो टोटल मार्क्स की तुलना में सोचोगे तो इस बार थोड़ा कटअप आगे बढ़ सकता है। तो इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, खास करके बहुत सारे बच्चे मेरे से और ये भी पूछ सर बीकॉम का क्या होगा, सर मेरा बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे तो ध्यान समझो, मैं और भी चीजें जो ऊपर जा रहा है मैं इस पे भी बात करूंगा। फिलहाल में बीकॉम ऑनर्स वाले जो जो बेहतरीन कोर्स है मैं उसको लेकर पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद में वोकेशनल कोर्स है, जो एडिशनल कोर्स है, जो प्रोफेशनल कोर्स है उस पर भी बात करूंगा। फिलहाल मैं किस पे बात कर रहा हूँ, वो जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल कोर्स है, मतलब इम्पोर्टेंट भी है और ट्रेडिशनल कोर्स जैसे बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, मैं उस पर पहले बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर बच्चे यही कर रहे होते हैं, देखो मैं यही बताऊंगा थोड़ा आजकल प्रोफेशनल कोर्स वोकेशनल कोर्स की तरफ थोड़ा बढ़ो, जिससे बहुत सारे जॉब, मतलब जो जॉब की लिस्ट आता है, बहुत सारे फॉर्म का लिस्ट आता है आप देखते होंगे, तो उसमें जनरली क्या होता है ना, आप इसमें देखोगे जनरली आपको समझने की कोशिश करना कि उस सब में वोकेशनल कोर्स का भी अलग से फॉर्म आता है, ठीक है, जॉब वगैरह में। और बहुत सारे बच्चे इसको फॉर्म भरते नहीं है, मतलब वोकेशनल कोर्स होता नहीं, यहाँ वो एलिजिबल नहीं होते है ना। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करो, आप जो ट्रेडिशनल कोर्स है, बीए है, ये सब तो इस सबसे बचो, आप थोड़ा इंटीग्रेटेड कोर्स करो, प्रोफेशनल कोर्स करो, वोकेशनल कोर्स करो, ये सब कोर्स थोड़ा आज के टाइम में अच्छा हो सकता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे जनरली ये सब कोर्स में चले जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो आपका ट्रेडिशनल कोर्स है बीकॉम वाले, ठीक है, तो जो बीकॉम वाले बच्चे सोच रहे हो, तो पिछले साल टोटल मार्क्स में बीकॉम का कटअप जो था कम था, टोटल मार्क्स उसमें कितना गया था 505, तो इस बार कितना जा सकता है 750 में। तो इस बार जो आपका जा सकता है, तो आप खुद से सोचो अनरिजर्व कैटेगरी का कटअप बीकॉम में कितना जा रहा है, 505 जा रहा है, तो इस बार कटअप कितना जा सकता है। जब टोटल मार्क्स थोड़ा बढ़ा है ना तो कटअप भी थोड़ा बढ़ेगा। अगर मॉडरेट रहा तो ठीक है, अराउंड 500 तक रहेगा अनरिजर्व में, लेकिन थोड़ा बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो 550 से 600 के बीच में कट ऑफ जा सकता है बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को लेकर के, ठीक है। अगर इतना रहा तो ठीक है यार, अच्छी बात है कि आपकी कटअप इतना रहा है, लेकिन हाँ जो बच्चे के 500 नंबर आ रहा है, 451 भी नंबर आ रहा है, बीएचओ पक्का पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना। अगर कट ऑफ थोड़ा नीचे जाए तो हो सकता है, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की बातें बिल्कुल नहीं है। आई होप बेसिक बात है आपको समझ में आ गया। तो बीकॉम का कट ऑफ पिछले साल की तुलना में आप यहाँ देखो 550 है, सॉरी फॉर दिस 505 है, 505 है, तो इस बार थोड़ा 550 या 560 अराउंड जा सकता है, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि टोटल मार्क्स में आपको देखना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 479 है, तो इसमें थोड़ा चांस हो सकता है कि इनका कट ऑफ अराउंड 520 के करीब जाए, ठीक है। अगर मैं बातें कर लूँ ओबीसी का कट ऑफ 469 है, तो अराउंड इनका जा सकता है, लगभग इसका जा सकता है, अगर मैं समझाऊँ कोशिश करूँ तो लगभग 510 के करीब अराउंड जाएगा, मतलब ईडब्ल्यूएस से 10-12 नंबर पीछा रह सकता है, ठीक है, बीकॉम वाले, ठीक है।
एससी का कट ऑफ आप देखो 411 है, तो लगभग इसका लगभग जाएगा 480 के करीब जाएगा, पक्का जाएगा 480 90 के, ठीक है। एसटी वाले के 398 398, तो इनका भी कट ऑफ लगभग 420 30 40 के करीब तो पक्का जाने वाला है। और पीडब्ल्यूडी 208 है, तो लगभग उसका इनका भी कट ऑफ जाने वाला होगा, थोड़ा इनका भी बढ़ सकता है। तो मैं टोटल मार्क्स पे बता रहा हूँ कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, अगर नहीं पता तो सही है, लेकिन टोटल मार्क्स पे बता रहा हूँ कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ये था आपका बीकॉम वाले। उसी प्रकार अगर मैं कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे की बातें कर लूँ जो कंप्यूटर साइंस करना चाहता है, टोटल है 458, पिछले साल का अनरिजर्व कैटेगरी, तो एक कंप्यूटर साइंस, तो टोटल मार्क्स कम था। इस बार टोटल मार्क्स 750 में कितना आएगा, तो थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकता है, तो लगभग 500 के करीब जा सकता है। नहीं गया तो सही है, नहीं तो 530-35 इसके करीब जा सकता है। तो ये बी का कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, तो आप यहाँ पे मिला लो, हर में थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि इस बार जो है ना टोटल मार्क्स क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो हर में थोड़ा 10-20 नंबर आप एक्स्ट्रा ऐड करो, कितना कट ऑफ जा सकता है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे होते हैं कि सर आप ना लैंग्वेज को लेकर बता दो कि सर लैंग्वेज में कितने कट ऑफ जा सकते हैं। देखो, जो बच्चे बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर बीए आप यहाँ पे सुनना, ठीक है, बी आर्ट्स वगैरह से अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पे आप ये करना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर बी आर्ट्स में, ठीक है, तो अनरिजर्व की कैटेगरी का कट ऑफ 290 गया। कितना गया बाबू, 290। तो सर 50 मार्क्स क्या हुआ, बढ़ा है, तो इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है AIHC को लेकर का अनरिजर्व, तो मैं आपको सिंपल बताऊँ ना, तो लगभग 320 से 315 के करीब इस बार कट ऑफ जाने का चांस है, ठीक है। उसी प्रकार EWS 283 है, तो लगभग मान लो 300 के करीब चांस है, ठीक है। ओबीसी 275 के करीब है, तो लगभग आप मान लो 285 या 90 के करीब जाएगा इस बार कट ऑफ इसमें, ठीक है बाबू। एसटी का 240 है, तो लगभग मान लो 260 के करीब जाने का चांस है, 260-70 के करीब जाएगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। एसटी का 209 है, 209 है, इसका 209 है, तो इनका कट ऑफ लगभग 220 के करीब जा सकता है। पीडब्ल्यूडी 158 है, तो ये हो सकता है कि इनका कट ऑफ यहाँ ही रहे, रिमेन्स रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन यहाँ अगर थोड़ा वेरी किया तो कितना वेरी कर सकता है, तो 158 है, टोटल मार्क्स मतलब 50 यहाँ बढ़ जाएगा, तो लगभग यहाँ जा सकता है 170 के करीब। आई होप ये बेसिक बात समझ में आ गया होगा। अगर जो बच्चे अरेबिक है, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज में तो आपको अरेबिक पढ़ना चाहते हो, तो इनका कट ऑफ टोटल 264 गया, 264 गया है, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इस बार अराउंड अगर 264 है, तो अराउंड 270-80 के करीब जाएंगे। 260 EWS से पिछले साल का, तो सोच लो 10-12 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ओबीसी 253 है, तो इसमें भी सोच लो 10-12 नंबर इधर उधर कर लो, आपका समझ में आ जाएगा। इधर देख लो 224 SC का पिछले साल गया था अरेबिक को लेकर के, तो 10-20 नंबर इधर उधर करना है। ST 192 192, तो और PWD 178 है। उसी प्रकार आपका बंगाली में अगर आप करना चाहो, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज से, ठीक है, बंगाली, तो 254 है, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ का चांस क्या हो सकता है, 254 है, तो इस बार कट ऑफ का चांस आपका जा सकता है बाबू लगभग 20-25 इधर या इधर होगा, ठीक है। इधर तो होगा ही नहीं, आगे ही बढ़ सकता है, नीचे तो नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बार तो आपका टोटल मार्क्स बढ़ा है, ठीक है। अब यहीं पे देख लो 253 EWS जा रहा है, पिछले साल 247 ओबीसी जा रहा है, 213 SC का जा रहा है, ST का 186 जा रहा है, ठीक है, 186। तो इस बार थोड़ा कट ऑफ हर में 10-20 नंबर थोड़ा आप एक्स्ट्रा ऐड कर देना। कथक को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कथक का BHU में क्या होगा। कथक को लेकर के अगर बात कर लो तो यहाँ पे टोटल जा रहा है पिछले साल 352 आ रहा है, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ थोड़ा 20-25 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 300 लगभग 75-80 के करीब आपका कट ऑफ अनरिजर्व का जा सकता है, ठीक है। 236 गया था EWS, तो यहाँ लगभग 250 के करीब जा सकता है। ओबीसी 262 गया है, तो लगभग यहाँ में लगभग मान लो लगभग कुछ इसी के करीब कट ऑफ ओबीसी का कट ऑफ कथक में ज़्यादा है, तो इस बार क्या हो सकता है इसी का आधार पे देख लेना। आप देख पा रहे हो ना कट ऑफ कैसे वेरी कर रहा है, EWS ओबीसी का कट ऑफ कुछ कोर्सेज में कैसे वेरी कर रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। SC का कट ऑफ
14 के करीब गया तो उसमें भी थोड़ा 20 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है, ठीक है। और एसटी का 165 10 नंबर एक्स्ट्रा कर ऐड कर दो, यहाँ भी 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप 112 में तो 122 या 110-20 के करीब कट ऑफ आपका जा सकता है। उसके बाद चाइनीज लैंग्वेज का आप कट ऑफ देख लो तो सब में पिछले साल की तुलना में इस बार आपका कट ऑफ क्या हो सकता है, तो इस बार आपका कट ऑफ बढ़ सकता है। तो ये बेसिक मामला आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपके टोटल मार्क्स क्या हो रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डिमांड था खास करके लैंग्वेज को लेकर, सर लैंग्वेज में कितने, अच्छा जो बच्चे सोशल स्टडीज के बच्चे होते हैं इसको बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आपका स्कोर 250 से 300 के बीच में है सोशल स्टडीज वाले या बी आर्ट्स वाले, तो बेहतरीन आपका कट ऑफ मतलब ज़्यादा जाने वाला नहीं है, लगभग इसके अराउंड रहेगा 250 से 300 के बीच में रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं खास करके लैंग्वेज पेपर की बातें कर लूँ, जैसे इंग्लिश में, ठीक है, जो इंग्लिश है अनरिजर्व का देख लो कितने कट ऑफ जा रहे हैं 314, इस बार कितने जा सकते हैं, तो 10-20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेगा। जो आपको बोल रहा है ना कि एक नंबर बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि पिछले साल भैया टोटल मार्क्स कम था, इस बार टोटल मार्क्स ज़्यादा है, तो पिछले साल कम होने के कारण आपका नंबर 300 का अगर 14 है कट ऑफ, तो इस बार टोटल मार्क्स क्या है थोड़ा ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका इंग्लिश का भी कट ऑफ क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। टोटल मार्क्स पे देखो कि आप कट ऑफ देखो कितना जाएगा, तो 314 तो 10-20 नंबर आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, ठीक है। EWS 291 है तो यहाँ भी 10-20 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। OBC 289 है तो यहाँ भी एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है। कट ऑफ कितना जा सकता है, SC का 249 है तो यहाँ भी ऐड कर दो, ST का 223 है यहाँ भी ऐड कर दो 10-20 नंबर एक्स्ट्रा, और PWD 184 है तो वहाँ भी ऐड कर सकते हो 10-20 नंबर एक्स्ट्रा। तो टोटल मार्क्स में इस बार कट ऑफ थोड़ा इस पहले का जो कट ऑफ है उससे एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। बहुत सारे बच्चे ने पूछा सर फ्रेंच अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ भी देख लो पिछले साल का 289 है तो इस बार लगभग 300 के ऊपर कट ऑफ जा सकता है। यहाँ 282 थी, यहाँ भी थोड़ा एक्स्ट्रा आपका बढ़ेगा, चाहे अनरिजर्व हो चाहे ओबीसी हो, ठीक है। जो इस बार जो टोटल मार्क्स है वो आपका थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो जिस बच्चों को मैं यहाँ पे सिंपल हर का जर्मन हो चाहे हिंदी हो सबका यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जिनको और भी कुछ जानना है बीए सोशल साइंस या बीए आर्ट्स या सोशल स्टडीज में आपको बता दो, आपको मैं सिंपल समझा दूँ, ठीक है। आपका स्कोर अगर 250 से 300 बीच में है बीएचयू के लिए तो आपका स्कोर सही है, खाली थोड़ा अगर आपका 300 के करीब है अनरिजर्व में तो सही है स्कोर, ठीक है, बीए आर्ट्स या सोशल स्टडीज को लेकर के। तो आज के लिए यही था, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर। अगर ये पूरा लिस्ट चाहिए तो मैं आपको ये पूरा लिस्ट जो है मैं आपको भेज दूंगा, इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे, टेलीग्राम से मैं अपना भेज दूंगा या मेरे व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हो, मैं पूरा का पूरा ये लिस्ट आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।